ट्रैप में फंसे राजकॉम्प के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। छत्रपाल सिंह महंगी गाड़ियों रोड ट्रिप के शौकीन थे और एसीबी को अपनी जांच में पता चला है कि छत्रपाल ने अपनी आय के मुकाबले करीब दुगनी संपत्ति अर्जित की थी। छत्रपाल 1997 में सरकारी सेवा में आया था। तब उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी और सेवा में आने के बाद अब तक छत्रपाल 5,19,84,838 रुपए खर्च कर चुका है, जबकि इस दौरान उसकी कुल आय सिर्फ 2,80,05,304 रुपए ही है और उसकी संपत्ति और खर्च कुल आय का 185% है। हालांकि अभी एसीबी की जांच जारी है, इसलिए और अधिक संपत्ति का पता नहीं चल पाया है। छत्रपाल बचने के लिए अपनी पत्नियों और बच्चे के खाते में रुपए खर्च करता था। छत्रपाल ने 2 शादियां की थी। छत्रपाल ने अपनी पहली पत्नी मोहिनी राठौड़ के खाते में 9,34,212 रुपए जमा कराए और इसे खर्च किया। वहीं दूसरी पत्नी अंजू शर्मा के खाते में 4,54,500 रुपए जमा कराए और उसे खर्च किया। इतना ही नहीं बल्कि अपने बेटे हर्षवर्धन के खाते में 1,96,550 रुपए जमा कर खर्च की। इस तरह उसने अपनी पत्नी और बच्चे के खाते में 15 लाख से भी ज्यादा राशि जमा कर खर्च की ताकि वो बच सके, लेकिन जांच में सारी पोल खुल गई है। इसको लेकर हमारे सहयोगी सोमू आनंद की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजकॉम्प के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह से पूछताछ एवं एसीबी की जांच में कई तरह के खुलासे हुए हैं। इस दौरान उनकी अकूत संपत्ति का पता चला है। अब तक की जांच में यह साफ हो पाया है कि उन्होंने अपनी आय से 85% अधिक पूरी संपत्ति इकट्ठा की है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई सारे बैंक लॉकर, कई सारी और संपत्तियों पे जो दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच अभी भी जारी है, इसलिए यह आंकड़ा बढ़ सकता है। छत्रपाल सिंह को इस बात का डर था कि वह जांच एजेंसियों की जद में आ सकता है, इसलिए उसने बचने के भी कई सारे उपाय पहले से किए थे, अलग तरह के फर्जीवाड़े की कोशिशें की थी। छत्रपाल सिंह कभी अपने खाते से रुपए खर्च नहीं करने की कोशिश करता था। उसने ये कोशिश की कि वो अपने पत्नियों और बच्चे के खाते से रुपए खर्च करे और इसके लिए उसने अलग अलग समय पे अपनी दोनों पत्नियों और अपने बेटे के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए और उसके बाद उस राशि को खर्च किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बाइक जो कि BMW बाइक 25 लाख रुपए में उसने खरीदी थी, उसके लिए उसने एक गलत पते का फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि जांच एजेंसियां कभी उस तक नहीं पहुंच पाएं। उसने अपना पता हिमाचल प्रदेश का बताया था, आधार कार्ड नंबर भी गलत दिया था। एसीबी की जांच में अब इस बात का खुलासा हुआ है। एसीबी अब इस मामले में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी चिट्ठी लिख करके इसकी जांच कराने के लिए कहने वाली है। इंस्टाग्राम हैंडल पर वे अक्सर अपनी महंगी बाइक्स, महंगी गाड़ियों के साथ फोटोज पोस्ट करता था। वो रोड ट्रिप का भी बहुत शौकीन था और इसलिए कई सारे दोस्तों के साथ उसके रोड ट्रिप्स के कई सारे पोस्ट जो हैं इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। हालांकि उसका अपना इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया गया है, वो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके कुछ दोस्तों के इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी मिलती है कि वो किस तरह से महंगी बाइक्स का, रोड ट्रिप का शौकीन था। 2018 में एक यूजर ने, जो उसका दोस्त है, उसने भी ये फेसबुक, उसने भी इंस्टाग्राम पर एक महंगी बाइक के बारे में ये लिखा है कि वो छत्रपाल सिंह ने खरीदी है। हालांकि एसीबी की जांच में अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। छत्रपाल ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों के खाते में अलग अलग समय पे राशि जो है वो जमा कराई थी। एक पत्नी अंजू शर्मा एक एनजीओ भी चलाती थी, उसके खाते की भी जांच अब एसीबी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने साले के खाते में, अंजू शर्मा के भाई उत्तम शर्मा के खाते में भी, उमेश शर्मा के खाते में भी उसने कई सारी राशियां जो है वह जमा कराई थी। अब उसकी भी जांच हो रही है क्योंकि जो उसका साला है वो जिस फ्लैट में रहता है, करोड़ों का वो फ्लैट जो है वो बताया जा रहा है और इसलिए उसकी जांच एसीबी कर रही है कि आखिर उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लेन देन भी खाते में हुए हैं जिसको लेकर के एसीबी को संदेह है। 40 लाख रुपए के करीब लेन देन जो है पिछले साल अंजू शर्मा के खाते में हुआ है, जिसको वापस नहीं लौटाया गया है और इसको लेकर के एसीबी की टीम जो है अब उस खाते की भी मॉनिटरिंग कर रही है, उसकी भी जांच कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि एसीबी को अंजू शर्मा की डिग्रियों पर भी संदेह है और उसकी जांच अलग से की जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे मामले में अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का पता चला है, जबकि आय 2 करोड़ 80 लाख रुपए ही 1997 से अब तक बताई गई है। जब उसने अपनी सरकारी नौकरी शुरू की थी
तब इसकी आय जो भी थी, लेकिन संपत्ति शून्य थी। लेकिन अब वो ये करोड़ों के संपत्ति का मालिक है, इसलिए एसीबी अब इसकी पूरी तरह से पड़ताल कर रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसने अपनी माँ के नाम पर, अपनी पत्नियों के नाम पर और अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पर बड़ी मात्रा में, खासतौर पर जयपुर में ही, जयपुर के सोडाला में एक ज़मीन खरीदा था, मकान बनाया, करोड़ों के फ्लैट्स लिए थे। ये महंगी गाड़ियों के साथ साथ इंटीरियर्स का भी बहुत शौकीन था, इसलिए अपने घर के इंटीरियर मात्र पे इसने 33 लाख रुपए खर्च किए थे। अब इन सब के पर एसीबी की निगाहें हैं। देखना है कि जब उसकी पत्नी का एक लॉकर जो खुलना है उसमें, और जो दूसरी संपत्तियां मिली हैं उसकी जांच में, और जो दस्तावेज मिलते हैं उससे इसकी संपत्ति का और कितना ज़्यादा खुलासा होता है।